ठीक है। मांडोठी से आगे नीलेश भाई, और वो जयदीप अहलावत की फिल्म भी आई हुई है कि प्रधान मांडोठी से है। देखो मांडोठी का नाम तो फिल्मों में भी बड़े पर्दे पर आ रहा है, लेकिन ये बताइए नीलेश भाई कि आप शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, लेकिन आपकी सुनने को कतई तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कितना ही चिल्लाते रहो मैं वापस नहीं लूंगा। बबली ऐसे बयान देते हैं, तो बताओ आज एक तरीके से देखा जाए तो विधानसभा की बैठक सी हो रही है, सभी जो हमारे प्रदेश के एमएलएज हैं वो बुला रखे उन्होंने, तो हमें ये तो पता नहीं एक्जैक्टली किस विषय में बुलाए हैं। पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देवेंद्र बबली को किस चीज़ से दिक्कत है। पिछले प्लान में जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी है उन्होंने 20 लाख कर दिए थे, फिर बाद में 5 लाख और बढ़ा दिए, 25 लाख कर दिए थे। उन्हें कोई आपत्ति नहीं, वो भी बीजेपी सरकार से थे। फिर अब क्या दिक्कत है, अभी बढ़ाने में क्या परेशानी इनको? जो चीज़ हमारे पुरानी चीज़ें हैं वही वापस मांग रहे हैं, यही बात। नीलेश आप तो देखिए पूरे जज्जर के प्रधानों के सरपंच भी हैं, अगर नीलेश मांडोठी इस लड़ाई को जीत जाते हैं तो देखिए बेहद तारीफ आपकी होगी। क्या इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं इंटरनल, क्योंकि सरपंच भी अलग अलग पार्टियों से जुड़े होते हैं कि इंटरनली कुछ तोड़ लिया जाए, कुछ सरपंचों को ऐसे बयान दिला दिए जाए, यह एकता जो कि तो है आप लोगों की? जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा इस बारे में कि हम किसी पर्टिकुलर विशेष वस्तु से नहीं जुड़े हुए हैं। हमारी बस कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों लड़ाई, जैसे राइट टू रिकॉल और ये ई टेंडरिंग की व्यवस्था जो चल रही है, हमारे इसके खिलाफ लड़ाई, हमारी किसी सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं है, हमारे किसी पर्टिकुलर बंदे के साथ लड़ाई नहीं है। हम बस ये जो हमारी चीज़ें जो हमारे साथ जो हमारे खिलाफ हो रही है, जो गलत हो रहा है सरपंचों के साथ, हम उस चीज़ का विद्रोह कर रहे हैं और किसी चीज़ का नहीं। हमारा आक्रोश उन चीज़ों को लेकर के। मांडोठी में तो आपके चुनाव में भी आपका क्रेज है ना, सर चढ़ के बोल रहा था, और देखिए आपसे विकास की बेहद उम्मीदें थी, और मांडोठी की उम्मीद थी कि ऑस्ट्रेलिया से ये युवा आया है ना, ये हमारे लिए कुछ करेगा। क्या कर पाएंगे? ये 2 लाख रुपए तक है, क्या इससे हो पाएगा? सच बताइएगा। सच तो आप लोगों को नजर आ रहा है कि सच तो आपके साथ ही यहाँ पे पैरों पे खड़ा है। सच तो हम सब यहाँ पे इसलिए खड़े हैं कि नहीं हो पाएगा इससे कुछ। अगर ऐसा कुछ होता तो हम सब अपने घर पे काम कर रहे होते। बिल्कुल। अगर नहीं मानते तो क्या ऐसा भी होगा इनका घेराव किया जाएगा या व्यापक आंदोलन है किया जाएगा, जैसे जसिया में पूरा हरियाणा इकट्ठा हुआ था? क्या इस तरह का प्लान आपके होंगे? देखो जैसे तैसे हमारी बात उन तक पहुँचेगी, जो भी जरिया होगा बात पहुँचाने के लिए, जो भी जायज़ जरिया होगा कानून को दायरे में रखते हुए हम उस हर एक चीज़ को अपनाएंगे। क्या दुष्यंत चौटाला से बातचीत का प्रयास हो रहा है? ओम प्रकाश धनखड़ से बातचीत का, मुख्यमंत्री से देवेंद्र बबली से बातचीत का प्रयास हो रहा है? अभी तक तो उन लोगों में कोई, या तो उनकी टीम से कोई आकर हम लोगों से मिला नहीं है, कोई बात नहीं हुई है। पता नहीं अभी तक क्या चल रहा है उनके दिमाग में, लेकिन हमारा प्रयास अभी भी जारी है। चलिए आप ज्ञापन के लिए जाए। नीलेश मांडोठी थे। प्रधान कहाँ से आए हो? हम तो मातनेल गांव से आए। हाँ ठीक है, तो मातनेल क्या कहना चाहेगा इस पॉलिसी पर? इस पॉलिसी पे भाई साहब हम तो ये जो सोशल मीडिया है और जो है आप यूट्यूबर चैनल हैं, इनका ये सहारा है। जो नेशनल चैनल उनका तो कोई सहारा है नहीं। आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि जो सरपंचों की टेंडरिंग की मांग है और ये जो राइट टू कॉल है, इसको वापस करा जाए। इससे सरपंचों को, यदि सरकार को ऐसा ही कोई काम करना था तो सरपंच का इलेक्शन ना कराते। मातनेल में तो शायद समस्या बहुत है, आपका जो मेन रोड है वो टूटा हुआ है ना? बहुत पानी की मोटर जली हुई है भाई साहब, उसका कैसे टेंडरिंग कराएं, उसका कैसे वो समाधान हो? आप देखो सरकार से नहीं तो कर्मचारी आपके सामने खड़े हैं, ये नाराज है, सरपंच है वो नाराज है, किसान है वो भी खड़े हैं। गीता बुक्कल से खुश है मातनेल अब की बार? बताइए। वो तो देखो जी, गीता बुक्कल का तो ऐसा है, वो गाँव की लड़की है, उसके प्रति तो लोगों का वैसे ही भाव, ठीक है, उसका भाव उसका ठीक है जी, ठीक है। तो प्रधान जी मंडासा तो आपने मार लिया है, लेकिन लड़ाई ये लंबी चलेगी ऐसा लगता है। सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि बहुत लेट मानती है, या तो मानती नहीं मानती है तो बहुत लेट मानती है। प्रवीण जी जो आपने बात की ना, ये सत्य बात है, क्योंकि आपने सब कुछ देखा है। यहाँ किसान देखे हैं, सरपंच पंचायतें देखी है। यहाँ जो पंचायतें समाज को जो ताना बाजा बनाती है, वो सभी जो चुने और सरपंच भाई हैं। आ गए आपसे मिलने? हाँ, डीसी आगे चले गए, डीसी को ज्ञापन दे चुके हैं पंचायतों ने, और यहाँ अब धरना चालू होगा। अगर जल्दी से सरकार मान लेती है ठीक है, ना तो बड़ा फैसला लेकर चंडीगढ़ की तैयारी कर दी है भाई सभी सरपंचों ने। और देवेंद्र बबली और खट्टर, जिन्हें ये नहीं पता, देखो पहली बार एमएलए बन के मुख्यमंत्री बन गए, उसकी किस्मत भाग्य की बात है। सरपंच कैसे बना जाता है? सरपंच को पार्टी थोड़ी बनाती है, सरपंच बनाता है उसका काम, उसकी नीति और गांव का जो फैसला होता है, तो ऐसे वो सरपंच चुना जाता है। और सरपंच अपने गांव के लिए दिन रात एक करता है, विकास के लिए सरपंच बनता है, रोड पे बैठने के लिए सरपंच नहीं बनता। तो सरकार ने